is mvx square upon L. दिस इज योर फोर्स। उसके बाद उन्होंने टोटल फोर्स निकाला। ये तो फोर्स है बाय सिंगल पार्टिकल, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट वो रहेगा mvx1 स्क्वायर प्लस mvx2 स्क्वायर प्लस 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 mvxn स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया, दिस इज m बाय l कॉमन ले लिया, और ये vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस 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 vxn स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पे फिर से बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने रिवाइज किया था डेरिवेशन शुरू करने से पहले, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। सो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ vx स्क्वायर। सो vx स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस 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 vxn स्क्वायर अपॉन n। सो देयरफॉर vx1 प्लस vx2 प्लस vxn स्क्वायर इज इक्वल टू n vx स्क्वायर, वेयर vx इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद तो ये जो है इसके लिए मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया n vx स्क्वायर, सो m बाय l, और ये ब्रैकेट की जगह पे आ गया n vx स्क्वायर। सो अब यहाँ तक आ गए। अब फिर से दूसरा कि वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स हमें चाहिए, y और z का क्या किया तो वो भी देख लेते हैं। v बार स्क्वायर रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो इसीलिए अब इससे भी हमें कुछ खास कंक्लूजन नहीं मिलता, बट हमें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, तो उनकी कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है, प्रीफर्ड एक्स डायरेक्शन या प्रीफर्ड वाई डायरेक्शन या प्रीफर्ड जेड डायरेक्शन नहीं है। इन दैट केस हम ये एज्यूम करते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड, एंड दैट्स वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी एक्स 3vx स्क्वायर। सो vx स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाय 3। सो ये जो इक्वेशन है 3, इसमें हमने 4 पुट कर दिया, तो फोर्स इज m बाय एल एन और vx स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर बाय 3, यानी हम यहाँ पे ओवरऑल अभी तीनों डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं x y z। तो ये है फोर्स m बाय एन वी बार स्क्वायर बाय 3। नाउ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, so force upon area is L square, F upon L square, so this multiplied by 1 upon L square। तो आपका जो प्रेशर आया 1/3 m upon L cube, L into L square is L cube, so n v square, so pressure L cube, that is nothing but volume of that cube, so P is equal to 1/3 m upon v, where v is volume, n v bar square, v bar is the velocity and v is volume, याद रखना। So P is equal to this is the resultant expression for pressure of a gas। ये भले ही शुरू में बहुत लेंदी लगे बट टर्म्स बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इस बार आपको डिराइव कर दिया है। सो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया ताकि ये डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में पूछ सके। सो ये था डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपके लिए दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर डेरिवेशन। सो उसके लिए पहले मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। कोई भी डाउट है इस डेरिवेशन के मामले में तो आप ग्रुप में डाउट पुट कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन हमने डिराइव किया था प्रेशर के लिए। प्रेशर इज गिवन 1/3 n अपॉन वी, एम वी बार स्क्वायर। फिर से सारे सिंबल्स मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे n is total number of molecules, v is volume of that container in which we are keeping that gas, then m is mass of individual molecule, v bar is v bar square, rather it is the mean square velocity। तो हमें डिराइव करनी है रूट मीन स्क्वायर, यानी वी बार स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें मिलेगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि वी बार स्क्वायर इज 3pv अपॉन एन एम। वी बार स्क्वायर इज 3pv अपॉन एम एम। सो 3pv अपॉन एन एम। अब हमें ये पता है कि फॉर आइडियल गैस pv is equal to nRT, PV is equal to nRT where n is number of moles। so ये जो इक्वेशन है PV is equal to nRT, तो यहाँ पे PV की जगह मैं nRT सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। so मुझे मिलता है V
बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3nRT अपॉन nm। अब नेक्स्ट ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए एक बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, वो था नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये n की वैल्यू में अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मिलता है v बार स्क्वायर इज 3n, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स RT डिवाइडेड बाय Na 3nRT। अब n अपॉन Na जो है, सो ये जो n अपॉन Na है दैट इज़ नथिंग बट ये n, तो उसकी जगह में n अपॉन Na, और ऑलरेडी अपने पास ये n तो है यहाँ पे, सो nm। अब यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n एंड n वो कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलता है v बार स्क्वायर इज 3RT अपॉन Na इंटू m। अब Na इज एवोगैड्रोस नंबर, m इज मास ऑफ इंडिविजुअल गैस, सो एवोगैड्रोस नंबर इंटू मास ऑफ इंडिविजुअल गैस हमें यहाँ पे मिलता है मोलर मास। सो आई कैन राइट v बार स्क्वायर इज 3RT अपॉन m0, वेयर m0 स्टैंड्स फॉर मोलर मास। अब मुझे चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, रूट मीन स्क्वायर कैसे मिलेगी, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो v बार विच इज़ नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। दिस इज the final required expression for root mean speed। और अब ये डेरिवेशन जो है ये छोटा डेरिवेशन है, इसके लिए हमें शुरू में पहले एज्यूम करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इक्वेशन हमने लिख दिया, उससे हम फिर ये बाकी डेरिवेशन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। v बार इज 3RT बाई m0। अब पहले कैसा था कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते, तो वो कंक्लूजन शायद आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, कुछ साउंड वेलोसिटी के बारे में दिया है, उसे आप पढ़ लो। बट जो मेन कंक्लूजन है और जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो कंक्लूजन ऐसा है कि यहाँ पे R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M इज़ मोलर मास, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। सो वी कैन राइट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी। इसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एट टेम्परेचर 300 वेलोसिटी इतनी है, तो एट टेम्परेचर 600 वेलोसिटी कितनी रहेगी। उसी के साथ साथ मोलर मास भी है, तो इसके ऊपर भी, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वेलोसिटीज़ को भी वो कंपेयर करने के लिए कह देते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो दोनों का रेशो निकालो। तो इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ डिस्कशन। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, वो हमें डिराइव करनी है। दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, वो हमें डिराइव करनी है और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने 2 डेरिवेशन और एक एक्सप्रेशन देखा था। एक एक्सप्रेशन हमने देखा था मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन हमने देखा था जिसका डेरिवेशन आपको नहीं है। प्रेशर का डेरिवेशन हमने देख लिया है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और दूसरा डेरिवेशन है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, जिसमें शुरुआत हम करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रेशर से, वो ऑलरेडी आपको एज्यूम करके ही बाकी डेरिवेशन लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।